कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त। जावेद भट्ट के कत्ल में नामजद अमीर फतेह और शूटर्स के इंकिशाफ के बाद जिसे कत्ल में शामिल किया गया अमीर मसअब, इन दोनों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से मुकदमा में जो नामजद था अमीर बलाज टीपू का छोटा भाई अमीर फतेह और शूटर अजहर और इलियास के गिरफ्तार होने के बाद जो इंकशाफ हुआ कि अमीर मसअब के कहने पर उन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया, तो पैनल ऑफिसर्स बना है जिसमें 2 एसपी और 2 डीएसपी शामिल हैं। उन्होंने मुतफिका तौर पर यह कहा है कि जो शूटर्स पकड़े गए हैं इलियास और अजहर, उनके इंकशाफ के बाद अमीर मसअब को कत्ल के मुकदमा में नामजद किया गया था। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद दोनों भाइयों को, अमीर मसअब और अमीर फतेह को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स हैं उनमें जो एसपी राना जाहिद, उनकी हमारे साथ बात भी हुई, उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की दोनों भाइयों को जावेद भट्ट के कत्ल में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। जबकि नामजद मुलजम कैसर भट्ट, जिसने अपनी अबूरी जमानत करा रखी है और एक रोज बाद 28 अक्टूबर को उसने दोबारा अदालत में पेश होना है, लेकिन 12 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। इस हवाले से भी एसपी राना जाहिद ने हमारे साथ बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि अगर आइंदा 36 घंटों में कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश नहीं हुआ तो उसकी अबूरी जमानत कैंसिल करवाकर उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद तफ्तीश करके उसे जेल भिजवाया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर जो इस पैनल की सुपरविजन कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पर गैर जानिबदार 2 एसपी जिनमें राना जाहिद, एसपी शहजाद रफीक, जबकि 2 डीएसपी गुलाम रसूल और इजाज अहमद डिल्लू पर मुश्तमिल जो 4 रुकनी टीम बनी है, वो इस हवाले से तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। इस तफ्तीश में जो पेश रफ्त हुई, इलियास और अजहर शूटर के पकड़े जाने के बाद अभी तक 10 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। सबसे अहम मुलजम आरिफ भट्टी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इस हवाले से तमाम पैनल का मुतफिका और मुश्तरका तौर पर यह कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कई शहरों में भी पुलिस टीम ने छापे मारे, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सका। कैसर भट्ट जो नामजद मुलजम है, उसको भी पुलिस जराए का यह कहना है कि कहा गया था कि आरिफ भट्टी को ढूंढे और उसे पेश करवाए, लेकिन पुलिस अफसरान का यह कहना है कि वो अभी तक खुद भी शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। आरिफ भट्टी के पकड़े जाने के बाद तफ्तीश का दायरा कार वसी होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि ये मैरिट पर तफ्तीश की जाएगी। जिस यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि बिल्ला पहलवान के कत्ल के बाद भी सुलह की कोशिश की गई, जबकि आरिफ अमीर टीपू के कत्ल के बाद भी सुलह की कोशिश हुई और अमीर बलाज टीपू के कत्ल से पहले अमीर बलाज टीपू भी मुकम्मल राजी हो चुका था कि सुलह हो जानी चाहिए। वो तीफी भट्ट को अपना चचा अंकल कहकर पुकार रहा था। दोनों के दरमियान बाहमी रजामंदी से अदालत में जाकर तहरीर बिल्कुल करीब थी और दोनों ने इस बात का फैसला किया कि आज टीपू ने 2 मुल्कों में एक निजी दौरे पर जाना था, जबकि तीफी भट्ट ने अपने बेटे के एडमिशन के लिए अमेरिका जाना था। दोनों में ये डिसाइड हुआ कि जब हम वापस आएंगे तो अदालत में जाकर दोनों तहरीरी बयान देंगे। तीफी भट्ट ने ना सिर्फ अमीर बलाज बल्कि उसके करीबी दोस्तों से भी बात की और अमीर बलाज की वालदा से भी बात हुई। इस बात की तस्दीक ना सिर्फ तीफी भट्ट ने खुद की कि मैंने अपनी बहन से बात की, ये बात मुकम्मल तय हो चुकी थी कि सुलह हो रही है, फिर सुलह ना हो सकी। अपने पिछले प्रोग्राम्स में कई ऐसे सवालात नाज़रीन के सामने रखे, अवाम के सामने रखे कि आखिर ये सुलह क्यों ना हुई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, चूंकि लोग इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो बायस होकर देखते हैं, ग्रुप बन के देखते हैं, वो मेरिट पर हकायक जानना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से आज तक ये 30 साल दुश्मनी में सुलह नहीं हो सकी। अब दोनों भाइयों को अमीर मसअब और अमीर फतेह को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। पुलिस अफसरान का इस हवाले से ये कहना है कि बिल्कुल मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, इसमें जो भी शामिल होगा उसे कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा।
یہاں میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بڑی اہم اور واضح بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جس طرح پچھلے دنوں میں یہ ریومر تھا کہ کیسر بٹ اپنی عبوری ضمانت کروانے سے پہلے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمینہ کے دفتر پیش ہوئے، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی. ایک صوبائی وزیر اور مسلم لیگ کے ایک رہنما سمیت 2 افراد سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمینہ سے ضرور ملے، لیکن کیسر بٹ عبوری ضمانت کروانے سے پہلے سی سی پی او دفتر نہیں گیا. اس بات کی تصدیق سی سی پی او لاہور کے دفتر سے بھی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں. اگر کیسر بٹ عبوری ضمانت کے بغیر سی سی پی او کے دفتر آ جاتا تو چاہے اس کے ساتھ کوئی وفاقی وزیر بھی ہوتا تو اسے گرفتار کر لیا جانا تھا. ابھی بھی ایس پی رانا زاہد سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کیسر بٹ اب بھی شامل تفتیش نہ ہوا، ایک دن باقی ہے، پیر والے دن 28 اکتوبر کو اس نے دوبارہ عدالت میں پیش ہونا ہے. اگر وہ شامل تفتیش نہ ہوگا تو اس کی ضمانت کینسل کروائی جائے گی. جو عبوری ضمانت ہے اسے کینسل کروانے کے بعد اسے گرفتار کر کے تفتیش کی جائے گی. ناظرین، اس مقدمہ میں ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رکھا اور ہر پروگرام میں یہ کوشش کی آپ سب مل کر ان دونوں گھروں کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ یہ صلح اب پروان چڑھ جائے اور کوئی بھی میر جعفر اور میر صادق اس بار آڑے نہ آئے. میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر امیر مصعب اور امیر فتح سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ آپ کا ہوگا، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دادا سلطان محمود عرف بچو، بئی پہلوان جو امیر بلاج ٹیپو کا سسر ہے، حسن جو بئی پہلوان کا بیٹا ہے، اور اپنی والدہ سے ضرور مشورہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا برا کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے، وہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچیں گے. جس طرح میں بار بار یہ قرآن پاک کی آیت اپنے پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس میں ہوں، امیر مصعب ہو، امیر فتح ہو، تیفی بٹ ہو، کیسر بٹ ہو یا کوئی بھی ہو، خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی پاور نہیں. میں بھی اور آپ سب بھی مل کر دعا کیجئے گا کہ اب بھی یہ دونوں گھر کسی میر جعفر اور میر صادق کے بغیر خود سوچ لیں اور صلح کی طرف آ جائیں. یہی سب سے بہترین اور اچھا راستہ ہے. اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.